कौशल्या ने सुना मेरा बेटा वन को जा रहा है और जिसका पुत्र इस अवस्था में उस माँ की क्या दशा होती है। शुद्ध बुद्ध खो बैठी है कौशल्या। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है तू भी हो किसी सोच में इस बात मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई मुरझाई हो ऐसे मानो बरसों की हो बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो क्या चिंता है लज्जा को दूर करो सीधे डालो कविता क्या है। श्री चरणों में सियाने तुरंत झुकाया भाल नैनों ने भी उसकी चढ़ती को बूढ़े डाल रुकी हुई थी सांस लो उसको मिला निकास बोल उठी तब जान की लेकर धीमी श्वास। माइक चालू करो मेरे दामोदर वाटी आवाज बढ़ा। लज्जा को कैसे दूर करूं यादों नाली का कहना है माता जब आज्ञा देती है जो कहती है जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान मांग लिए दो चुन के पहला तो भरत राज्य का है दूसरा वन भवन कुंज के। माता जी के न्यायालय में अब आवेदन लाई हूँ 14 वर्षों के जीवन का फैसला करने आई हूँ। इस समय धर्म का क्या है क्या मुझको अच्छा है माता मैं बन जाऊँ या रहूँ यहाँ कहिए क्या आज्ञा है माता। आप पूजनीय उनकी जिनकी आप तुच्छ पुजारी हैं इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खरीददारी नहीं। या सुन कर ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार सहाय ठहरे कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल फिर धीमे से स्वर में लगी बोलने बोल। कौशल्या आवेदना या क्या चक्र या भारी भीषण परिवर्तन कैसा राज जब से होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊँ या रहूँगा मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूँगा जीऊँगा। मेरी क्या मैं तो बूढ़ी हूँ दिन शेष काटे ही लूँगी मैं यदि नहीं कटे तो या होगा इस दुनिया से चलूँगी मैं। भोग तक सीता करी करने उठी प्रणाम इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। सीता जी जो है कहने लगी भैया मैं भी अपने साथ स्वामी के साथ जाना चाहती हूँ। राम इधर राम जो थे अपनी माँ के पास पहुँचने वाले हैं बछड़ा देखा उस जगह आ पहुंचे श्री राम। देखा है बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय फिर बुरछासी आ गई फिर कुछ निकली है। राम माता जब रात पिता के पास गए जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अम्मा से मिलने आए तो इनकी भी बड़ी अवस्था। देखो मैं पंखा जलता हूँ तुम माँ के तलवे फैलाओ। भगवान राम अपनी माँ के ऊपर पंखा झलने लगते हैं। सीता जो है तलवे फैलाने लगती है माँ की। भैया बाबू
जो भरी थी आंखें घटा समान जड़ी लगा दी उन्होंने उचित समय। देखी सीता की दशा जब युदावा डोल पछवा की नाई तभी उठे राम जी। सीता जी रोने लगी है। सीता के नैनों से अश्रुधारा बह रही है। राम राम सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में, सुख दुख है एक समान बल जिंदगी आत्माओं में। मैं जान रहा हूँ प्रिय तुम पति वियोग नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बड़ा और भी खेद पतनक द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी संभलूंगी मैं। जब जीवात्मा चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण का। कुछ क्षण तक वो चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसे न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं है, राज दुलारी की राज दुलारी पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। या कोमल तन सुकुमार कहाँ कहाँ विविध संकट में है, जिसमें बंचरों प्यालों बैलों का भय है। भय साजन साथ है मेरे रघुकुल राज, वैदेही ने बचनिया कहे छोड़ कर राज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानून संकट में कैसा, सिंधनी सिंह के साथ रहे तो उसका डर और भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, इसका तन बन के लायक नहीं, नाथ जानकी कठोर है, इसका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में बल ही है कितने, हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। रघुराई कहने लगे है यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मछली माता ने कहा नहीं मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुमको साथ ले चलूँ तो बात जानकी जाएगी, माँ कह देगी वनवास का जब साथ जानकी जाती है। या सुनकर बोली जानकी है यही विचार है, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तुम योगिनी हो, दे चुकी मुझे भी आज्ञा पाले तुम वनवासिनी हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। इधर दिया सहारा बहू ने मिला जरा राम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। कौशल्या जो है राम को बुला लिया बेटा। यदि 14 वर्षों को जन्मे तो तुम कदापि आज्ञा पालन में मैं माता ही माता का वध बड़ा पिता से बेटा, इसलिए यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़ राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज दिया बन जाना भी वैसा ही है, मुझसे भी अधिक चाकरी है भरतदास का यहाँ है। भरतदास यहाँ दुख क्या है बन जा रहे दूसरा पुत्र पास यहाँ। या सच है पर एक दिन बाक्यों बन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता वही हो पाए। या कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चलकर कुछ कहा ना पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या बन जाने में माता के गई की आज्ञा है।
इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। ऐसा है जो लाचारी है या बोली कौशल्या, अब क्या छोटी और मेरी माने सब समान माता माता। अच्छा कह करके आशीर्वाद दे दिया है माता ने, बेटा जाओ। अच्छा बेटा, राम ने आज्ञा मांग ली। मैं बोलो। माता अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं जाऊँ। ठीक है बेटा, आज्ञा का पालन करो। आगे बढ़ो पढ़ना करो। तुम जो खड़ी हो साथ जाने के लिए। इसलिए बन जा रही हो कष्ट पाने के लिए। बस यही पल फूल तुझे रोज गाने के लिए। छूट जाएंगी तुम्हारी सब सखी कोई भी बनने न होगा दिल लगाने के लिए। फिर मिलेंगे